तो आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन हमने खत्म किया है, तो आज हम देखते हैं अपना न्यू टॉपिक। सब्स्टिट्यूशन ही था इतना ज्यादा जो खिंच गया, बाकी ये जो टॉपिक्स हैं अब एक एक क्लास के हैं, ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम दो, एक दो बस इसी के बीच में। तो देखेंगे जरा आज का टॉपिक क्या है हमारा। आपने पहले सीखा होगा हाफ द एंगल्स फॉर्मूला, अगर आपको याद हो। हाफ द एंगल्स, हाफ द एंगल्स फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है। हाँ सर, हाफ द एंगल हमने सीखा हुआ है और हमने बहुत सारे क्वेश्चन में किया है। तो आज उसी की हमें जरूरत होगी, उन्हीं फॉर्मूलाज की। तो देखेंगे जरा मेरे साथ साथ। हमने सीखा था कोस 2a का फॉर्मूला, जो कि होता था 1 - 2 sin स्क्वायर, और इसका हाफ यहाँ लिख देते थे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आप इसमें से मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, इसको इस तरफ लिख दोगे 2 sin स्क्वायर a, 1 ये प्लस इधर आगे माइनस कोस 2a। तो साइन स्क्वायर a की जो वैल्यू आ जाएगी 1 - cos 2a/2। ठीक है, आपने एक और हाफ द एंगल सीखा था कोस 2a का, वो ये था 2 cos2a-1। ठीक है, अगर हम इसमें से बोले कि कोस स्क्वायर a की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, इस 1 को इधर कर दोगे, 1 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये तो इधर ही है 2 cos2a। इस 2 को नीचे लिख देते हैं, cos 2a, नीचे ये 2 आ जाएगा cos2a। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि ऐसा आपको क्यों करवाया जा रहा है। देखो जी, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो आपको याद होगा मैंने कहा था टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो उसको लिखना होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स -1। कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी नहीं होता था, उसको लिखते थे आप कोसेक स्क्वायर एक्स -1। ऐसे साइन स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन नहीं होता, तो साइन स्क्वायर एक्स को आपने ऐसे लिखना है, और यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स होता तो उसको ऐसे लिखते हैं। समझ रहे हो, तो साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लिख सकते, इसका फॉर्मूला लगाना होगा, ये आएगा, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन निकलेगा। आ रही है बात समझ। अब फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है, कोस वाले में यहाँ प्लस आता है, साइन वाले में माइनस आता है। ये डायरेक्ट याद कर लो, या हाफ द एंगल से निकालना सीखते हो तो वैसे कर लो, दोनों ऑप्शन सही है। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं रख रहा हूँ 1 - कोस, ये 2a लिखा है ना, जो यहाँ होगा उसको ट्वाइस करके यहाँ लिखना है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पे 4x होता है, यहाँ पे 8x आ जाता, यहाँ पे 8x होता है, यहाँ 16x आ जाता, यहाँ 16x होता है, यहाँ पे 32x आ जाता। और अपोन में हमेशा 2 ही लगाना है, ये ध्यान रखना आप। सिर्फ एंगल जो है वो ट्वाइस होगा, बाकी अपोन में 2 ही रहेगा। ये हो गया dx। अब इस 2 को बाहर लिख लेते हैं। ठीक है जी, इसको बाहर लिख लिया हमने। अंदर बचा हुआ है 1 - cos 2x dx। तो 1/2 ऐसे ही, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, cos 2x का होता है sin 2x। और आपको ये भी पता होगा, आपको बताया था, ये जो एंगल होता है इसका डेरिवेटिव इसके नीचे लिखना होता है। यहाँ पे 2x है, 2x का डेरिवेटिव नीचे लिख दो, 2 आ जाएगा। समझ रहे हो, नीचे क्या लिखना है, डेरिवेटिव। तो ये हमारा आंसर। एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कोस स्क्वायर एक्स dx, ये क्वेश्चन है। तो आपको बता दिया कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता,
तो क्या करना है, कोस स्क्वायर एक्स की ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, 1 प्लस कोस, इसको ट्वाइस कर दो, एक्स है तो क्या आ जाएगा 2x, 4x होता 8x, 3x होता 6x, और अपॉन में हमेशा 2 ही लगाना है, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहां से ये 2 बाहर कर दो, आ रही है समझ? हाँ सर, 2 बाहर कर दिया हमने, यहां से अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 प्लस कोस 2x dx, और अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, 1/2 ऐसे लिख लिया, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, कोस x का होता है साइन x, साइन 2x, और इस 2x का डेरिवेटिव नीचे लिखना होता है 2 प्लस सी, कोई भी कोस साइन कुछ भी आ जाए उसका इंटीग्रेशन निकालोगे और उसके साथ जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव नीचे लिखना है। x होता तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम दिखाते नहीं थे, लेकिन इसमें अब दिखाना होगा। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? हाँ सर, बात समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारा साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 और यहाँ पे dx। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता सर, ये लगाएंगे 1 माइनस कोस 2, उसके बाद a लिखा, ये पूरा a है, इसको ट्वाइस करके लिख दो 4x प्लस 10, या ऐसे लिख दो 2x प्लस 5, नीचे हमेशा 2 ही आएगा, बस ये वाला एंगल ट्वाइस करके लिखना है। तो 4x प्लस 10 लिख सकते थे, या 2 बाहर लिख दिया, अभी इसको ट्वाइस कर देंगे, ये 1/2 को बाहर कर दो, 1 माइनस कोस, ये हो जाएगा 4x प्लस 10, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, हाफ 1 का इंटीग्रेशन, ये लो, जब इंटीग्रेशन निकालते हैं x, कोस का होता है साइन, साइन x, अपॉन में इसका डेरिवेटिव लिखेंगे 4x प्लस 10 का, 4x का 4, 10 का 0, प्लस सी। आ रही है बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ रही है। इस 2 को अंदर भी भेज सकते हो या यहाँ भी रोक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। टॉपिक का नाम क्या चल रहा है, हाफ द एंगल। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, उसका फॉर्मूला लगाना होगा, वो ये फॉर्मूला होता है। कोस स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन नहीं होता, उसका भी फॉर्मूला लगाना होगा, फिर इंटीग्रेशन निकलेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे मेरे साथ साथ। फोटो के नीचे लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, क्वेश्चन इधर करके लिख देते हैं। कोस स्क्वायर 7x प्लस 4 dx, ये दिया हुआ है। तो इसका इंटीग्रेशन लिखने के लिए पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे, 1 प्लस कोस 2x, ट्वाइस कर दो इसको, 2 आगे लिख के ये पूरा a लिख दो, या 14x प्लस 8 लिख दो, और नीचे आपको बताया हमेशा 2 लिखना है, dx। इस 2 को बाहर बुला लो, 1 प्लस कोस 14x प्लस 8 dx। अब लिख दो इसका इंटीग्रेशन, 1 का होता है x, कोस का होता है साइन, साइन 14x प्लस 8, और इसके नीचे क्या लिखना है, इसका डेरिवेटिव 14 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, साइन 4x, और क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा हमारा कोस 4x। ये लो जी, लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, साइन 4x, साइन 4x dx।
तो ये जो इवन पावर आएगी ना, तो आपने इसको पहले क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख देना इसको, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, उसका एक फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद आएगा। तो इसका फॉर्मूला भी आपको सिखाया है, 1 माइनस कोस, इसको ट्वाइस कर दो 2x, और यहाँ लगा हुआ है इसका होल स्क्वायर, क्योंकि इस स्क्वायर से ये वाला फॉर्मूला बना है, ठीक है। अच्छा, नीचे 2 भी है इसके, और होल स्क्वायर इसका भी है, दोनों का है, क्योंकि हमने साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे लिखा है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, और ये पूरे का होल स्क्वायर है। आ रही है बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ रही है। अब ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा बाहर 1/4 निकाल दो, और यहाँ पे होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, होल स्क्वायर खोलना है। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab dx, क्लियर? हाँ सर। अब ये 1/4 ऐसे ही, ये 1 बचा, dx अलग कर दिया इसे, प्लस का साइन, फिर ये 1/4, या तो एक ब्रैकेट बना लो, 1/4 सबके साथ हो जाएगा, या 1/4 को अलग से लिख दो। ये लो जी 1/4, और ये कोस स्क्वायर 2x अंदर आएगा, और कोस स्क्वायर 2x के लिए आपको पता है इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, तो क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसको यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं 1 प्लस कोस, जो यहाँ लिखा होगा उसका ट्वाइस लिखना है यहाँ पे, 4x, नीचे 2 लिख देना dx, माइनस का साइन, ये 1/4 यहाँ भी आएगा, और साथ में 2 लिखा हुआ है, अंदर आ गया कोस 2x dx। तो ये हमारा फाइनल आंसर 1/4, 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन x, इस 2 को बाहर कर दो, 1/8, इस 1 का होगा x, कोस 4x का होगा साइन 4x, और नीचे इसका डेरिवेटिव 4, माइनस इससे ये कैंसिल 1/2, कोस 2x का साइन 2x, और नीचे 2 प्लस c, तो आंसर में आ जाएगा x/4 प्लस, ये करेंगे हम x/8 साइन 4x, 8 को इससे करेंगे, और यहाँ पे साइन 2x अपॉन में 4 प्लस c। आ रही है बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ रही है। अब एक काम और हो सकता है, ये जो एक्स एक्स वाले हैं, ठीक है ना, एक्स एक्स वाले हैं, इनका एलसीएम लिया जा सकता है बस, बाकी इसका एलसीएम मत लेना, एंगल अलग अलग है, लेकिन इसका तो ले सकते हैं। एलसीएम क्या आ रहा है, 8, 2x प्लस x, बाकी सारा ऐसे ही कॉपी होगा, साइन 4x, ये ऐसे का ऐसे लिख देंगे। ये 2x और x कितना होता है, 3x, तो फाइनल आंसर 3x, और नीचे कितना है 8 प्लस साइन 4x 32 साइन 2x 4 प्लस c, तो 3x/8 प्लस साइन 4x/32 माइनस साइन 2x/4, ठीक है। तो जैसे साइन 4x का होता है, ऐसे कोस 4x का क्वेश्चन भी होता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6, कोस 4x, कोस की पावर 4x, क्वेश्चन नंबर 6, ये लो जी, कोस 4x dx। तो इसको भी आपने क्या करना होगा, स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखना होगा, लिख दिया। अब कोस स्क्वायर एक्स का 1 प्लस कोस, इसको ट्वाइस करके लिख दो, 2x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर dx। अब इस होल स्क्वायर को आप अलग अलग लिखोगे
तो नीचे तो 4 हो जाएगा, सही है। हाँ सर, तो 1/4 बाहर लिख लो और ऊपर बचेगा 1 प्लस कोस 2x का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर खोलेंगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 1/4 1 dx, अलग अलग लिख रहे हैं जी। फिर से 1/4, अंदर क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर 2x। फिर से इसका फॉर्मूला लगेगा कोस स्क्वायर 2x का 1 प्लस कोस 2x है तो क्या लिख देंगे 4x, नीचे 2 ही रहेगा। कोस वाला हो तो प्लस में आता है, साइन वाला हो तो माइनस में आता है, फॉर्मूला सेम ही है, बस साइन के लिए यहाँ माइनस लगा हुआ है। प्लस ये 1/4 तो आएगा ही आएगा, इसको मत भूल जाना, सबके साथ अलग अलग जाएगा। और ये 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे कोस 2x dx, ये है क्वेश्चन। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल देते हैं। 1/4, 1 का क्या होगा x, प्लस इस 2 को बाहर निकाल लो 1/8, 1 का इंटीग्रेशन x, कोस 4x का साइन 4x और नीचे डेरिवेटिव 4, प्लस ये कैंसिल करेंगे कोस 2x का साइन 2x और इसका डेरिवेटिव नीचे 2 प्लस c। तो आंसर लिखते हैं x/4 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x/8 प्लस साइन 4x, 8 को 4 से करेंगे प्लस साइन 2x, 2 को इस 2 से करेंगे 4 प्लस c। अब एक काम और हो सकता है, इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, इसका लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एंगल 4x है, यहाँ पे 2x है, तो इसका ले लो 8 एलसीएम आएगा 2x और ये सीधा लिख रहा हूँ मैं 3x आ जाएगा प्लस साइन 4x प्लस साइन 2x/4 प्लस c। आई बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ गई। अब जैसे क्वेश्चन स्केयर में आता है ऐसे क्यूब में भी आ जाता है, ठीक है ना। तो अब क्यूब वाले के क्वेश्चन देखते हैं कैसे होंगे। अब स्केयर के तो देख लिए, अब क्यूब वाले भी कवर कर लेते हैं। देखते हैं क्यूब के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आएगा साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स। तो उसको करने से पहले आपको हम याद दिलाते हैं साइन 3a का फॉर्मूला। साइन 3a का फॉर्मूला, साइन का लकी नंबर होता है 34। देखो यहाँ पे भी साइन लिखना, यहाँ पे भी साइन लिखना, या माइनस का साइन लगाना। 34 बोला है तो 3 यहाँ लगाना, 4 यहाँ लगाना, ठीक है जी। उसके बाद 3 ज्यादा है या 4 ज्यादा है, सिर्फ 4 ज्यादा है तो यहाँ पे क्यूब लगा देना। तो ये है हमारा साइन 3a का फॉर्मूला। अगर आपने 11th में देखा हो ये फॉर्मूला, या 12th में भी आया होगा, बहुत से चैप्टर में, इनवर्स में है, डेरिवेटिव में है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो ये रहा। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने आएगा वो आएगा साइन क्यूब का इंटीग्रेशन। तो साइन क्यूब का इंटीग्रेशन भी नहीं होता, हाँ यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालनी सीख लेते हैं। ये माइनस का इधर आके प्लस का 4 साइन क्यूब ए, 3 ऐसे लिख दो साइन ए, ये प्लस है इधर आके माइनस साइन 3a, 4 इसके नीचे ले जाओ साइन क्यूब ए, तो फॉर्मूला बन गया 3 साइन ए माइनस साइन 3a, और नीचे क्या आ जाएगा 4, ठीक है जी। अभी क्वेश्चन दिखाते हैं। कोस क्यूब का ही फॉर्मूला आता है। क्वेश्चन आएगा कोस क्यूब ए कोस क्यूब एक्स,
तो हमें कोस का भी इंटीग्रेशन नहीं होता, तो ऐसे ही फॉर्मूला होता है इसका। तो कोस 3a का फॉर्मूला, कोस का लकी नंबर होता है 43, ठीक है जी। तो कोस 3a का निकालने का तरीका, कोस ए ऐसे लिख देना, यहाँ पे माइनस कोस ए, 4 यहाँ लगाना, 3 यहाँ लगाना, और 4 ज्यादा है या 3, सिर्फ 4 ज्यादा है तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है। अब क्यूब की वैल्यू चाहिए, इसको इधर कर दो, कोस 3a प्लस 3 कोस ए, 4 कोस क्यूब ए, 4 को नीचे ले जाओ, कोस 3a प्लस 3 कोस ए, 4 नीचे आ जाएगा, कोस क्यूब ए आ गया। तो अभी जो क्वेश्चन आएंगे, पहला क्वेश्चन हमारा अगला जो भी है, साइन क्यूब एक्स आएगा, तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, ये फॉर्मूला रखना होगा। फिर अगला क्वेश्चन आएगा कोस क्यूब एक्स, उसका भी फॉर्मूला नहीं होता, ये रखना होगा, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता तो फॉर्मूला ये। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आ जाते हैं 7th पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, साइन क्यूब एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ है, और क्या निकालना है इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन तो होता नहीं, तो क्या करें, ये फॉर्मूला होता है, ये लगाएंगे। क्या होता है, 3 साइन ए, ये जो होता है ना, ये ए होता है एक्स, माइनस साइन 3a, ये ए क्या है यहाँ पे एक्स, और नीचे क्या लिखा है 4 dx। अब इस 4 को बाहर बुला लो, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx, 1/4। अब इंटीग्रेशन निकाल लो, 3 साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स, साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स, और ये माइनस प्लस कोस एक्स, और इस 3x का डेरिवेटिव नीचे, यहाँ क्यों नहीं लिखा, 1 होता है इसलिए लिखा नहीं, प्लस सी। आ रही है बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ रही है। तो आप चाहो तो इस 4 को भेज दो, -3/4 कोस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 12 हो जाएगा, या यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, कोस क्यूब एक्स dx। अब इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन इसका ये फॉर्मूला होता है, तो लगा देते हैं, कोस 3a, ए की जगह पे ये x लिख देना, प्लस 3 कोस x, नीचे आ गया 4 dx, ठीक है जी। अब इसको 4 को बाहर बुलाओ, 1/4 कोस 3x प्लस 3 कोस x dx, 1/4 कोस 3x का इंटीग्रेशन होता है साइन 3x, और इसका डेरिवेटिव नीचे, कोस x का होता है साइन x, डेरिवेटिव नीचे नहीं लिख रहा क्योंकि 1 आ रहा है, इसलिए नहीं लिख रहा। आई बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ गई। 1/4 साइन 3x/3, और उसके बाद उसके बाद है हमारा 3 साइन एक्स प्लस सी, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। हाँ सर, एक क्वेश्चन और देखते हैं। फॉर्मूले को बड़े ध्यान से याद रखना, बनाना सिखा दिया आपको, अगर बनाना आ गया तो भी अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो फिर याद कर लो, लेकिन साथ साथ कर लो, एग्जाम टाइम में वक्त नहीं होता। कुछ सोचते हैं एग्जाम आएंगे फॉर्मूले याद हो जाएंगे ना, अभी हो गए तो हो गए, क्वेश्चन करते करते बाद में नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइन क्यूब 2x + 1 dx, ये दिया हुआ है। तो आपको पता है साइन क्यूब का इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 3 साइन ए, ए की जगह पे
2x प्लस 1 माइनस साइन 3a, ये पूरा a है, 2x प्लस 1, नीचे कितना आता है 4, तो ऐसे लिखना होगा आपको, 1/4 को बाहर कर लो, 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 6x प्लस 3 dx। ये लो जी, इंटीग्रेशन निकाल दें, 3 ऐसे ही, साइन का होता है माइनस कोस 2x प्लस 1 और नीचे 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2 लिख दिया, साइन का होता है माइनस कोस, तो ये प्लस हो जाएगा, कोस 6x प्लस 3 और नीचे 6x प्लस 3 का 6 प्लस c। आ रही है बात समझ? चाहो तो इस 4 को अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा -3/8 कोस 2x प्लस 1 प्लस 1/24, 4 यहाँ भी जाएगा ना, कोस 6x प्लस 3 प्लस c। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। हाँ सर, कहानी सारी सिंपल है। तो आपने देखा, हमने इस लेक्चर में साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सीखा, कोस स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सीखा, फिर पावर में 4 कर दिया, उसको स्क्वायर करके इंटीग्रेशन सीखा। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, ये सारा घर से रिवाइज करके आना है। हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। तो बस आपका होमवर्क यही रहेगा, ये सारा आप घर से रिपीट करके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।